क्या आपने कभी भूतों की बारात देखी है? मनोज एक छोटे से शहर में रहने वाला जनरेटर ऑपरेटर था। पूरे शहर में वही अकेला जनरेटर चलाने वाला था, इसलिए हर शादी ब्याह में लोग उसी को बुलाते थे। एक रात मनोज एक शादी से अपना काम खत्म करके साइकिल से घर लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी और रास्ता लगभग सुनसान था। तभी अचानक उसे दूर से बैंड बाजे की आवाज सुनाई देने लगी। मनोज हैरान हो गया, क्योंकि जिस दिशा से आवाज आ रही थी वहां नदी के पास की जमीन थी और वो जगह अब एक खतरनाक दलदल बन चुकी थी। उस दलदल में पहले भी कई लोग धंसकर अपनी जान गंवा चुके थे। फिर इतनी रात को वहां से बारात कैसे जा सकती थी? जिज्ञासा में मनोज ने अपनी साइकिल मोड़ी और धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सच में वहां एक बारात जा रही थी। बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे और दूल्हा भी घोड़ी पर बैठा था। लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। जब मनोज ने ध्यान से देखा तो उसका दिल दहशत से कांप उठा। बारात में मौजूद लोग बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं लग रहे थे। किसी की त्वचा सड़ी हुई थी, किसी की आंखें गायब थीं, तो किसी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कई साल पहले मर चुका हो। फिर भी वे सब खुशी से नाच रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मनोज डर के मारे वहीं खड़ा सब देख रहा था कि तभी अचानक नदी के पास की जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। जिस जगह दूल्हा खड़ा था वहीं मिट्टी अचानक टूट गई और दूल्हा सीधे नदी में गिर गया। ये देखकर मनोज के मुंह से जोर की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही सभी बारातियों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उधर दूल्हे को बचाने के लिए बाकी लोग आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वे कदम बढ़ाते गए जमीन और ज्यादा धंसती चली गई। देखते ही देखते पूरी बारात उस दलदल में गिरने लगी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। बैंड की आवाज बंद हो गई और वहां सिर्फ डरावनी खामोशी रह गई। ये सब देखकर मनोज बुरी तरह घबरा गया और तुरंत वहां से भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाने की कोशिश की, उसका शरीर अचानक पूरी तरह जड़ हो गया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। मनोज ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। उसके पीछे एक भूतिया औरत खड़ी थी जो जोर जोर से रो रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, भाई साहब, हमारी मदद करो, हमारे पति मर गए, मेरा बेटा मर गया, उनकी लाश नदी से निकलवा दो। इतना कहते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगी। मनोज उसकी आंखों में देखते ही जैसे उसके वश में आ गया। वो धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक आसपास और भी कई औरतें प्रकट हो गईं। वे सब रो रही थीं और मनोज को नदी की तरफ खींचने लगीं। अब मनोज बस एक कदम दूर था, वो नदी में कूदने ही वाला था। तभी अचानक पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया और उसने मनोज के ऊपर राख जैसी कोई चीज डाल दी। जैसे ही वो राख मनोज के शरीर पर पड़ी, उसका जादू टूट गया और वो जोर से चीख पड़ा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो सारी भूतिया औरतें अचानक गायब हो चुकी थीं। मनोज का बड़ा भाई उसे पकड़कर घर ले गया और उसे आराम करने के लिए सुला दिया। सुबह जब मनोज की आंख खुली तो उसकी दादी उसके पास बैठी थीं। दादी ने उसे एक डरावनी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि कई साल पहले सच में एक बारात उस नदी के रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन अचानक जमीन धंसने से बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। तब से लेकर आज तक जो भी इंसान रात में उस रास्ते से गुजरता है, उसे वही भूतिया बारात दिखाई देती है और कई लोग तो उस नदी में कूदकर अपनी जान भी दे चुके हैं। मनोज के भाई को पहले ही अंदाजा हो गया था कि मनोज उसी रास्ते से लौटेगा, इसलिए दादी ने उसे पहले ही वहां भेज दिया था ताकि वो मनोज को बचा सके। उस दिन के बाद मनोज ने कसम खा ली कि वो कभी भी उस नदी के पास नहीं जाएगा। अगर आप मनोज की जगह होते और आपके सामने भूतों की बारात आ जाती तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।